गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं। आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। शरीर या चमड़ी का प्रेम वासना कहलाती है, जबकि गुरु के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। ऐसा प्रेम प्रेम के खातिर होना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का माध्यम है। गुरु की सेवा आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। स्वयं की अपेक्षा गुरु के प्रति अधिक प्रेम रखो। स्वामी राम लिखते हैं कि एक बार मैं उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा था। लोग सायंकाल मेरे पास सत्संग करने के लिए आते थे और मैं उनके लिए उपनिषदों पर प्रवचन किया करता था। एक दिन एक युवती लड़की ने मुझसे भेंट करने के लिए समय मांगा। वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सभ्य परिवार की लड़की थी। बातचीत के प्रसंग में उसने यह व्यक्त किया कि उसका हृदय कहता है कि वह पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी। मेरी उससे 2 घंटे तक बातचीत चलती रही। इस लंबी वार्तालाप से मुझे भी यह आभास होने लगा कि मेरा उसके साथ पूर्व जन्म में संबंध था। इसके पहले जहां तक मुझे याद है, मैंने किसी से भी इतनी देर तक व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं किया था। उस युवती ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग इस जन्म में भी एक साथ वैवाहिक जीवन बिताएं। बाद में मैं उसकी मां से भी मिला और विस्तार में उनसे बातचीत की। उन्होंने भी अपनी लड़की के विचार का अनुमोदन किया। उस लड़की की बातों में इतना आकर्षण था कि मैं अपने को संभालने की स्थिति में न रहा। संभवतः मैं सांसारिक दृष्टि से बहुत अबोध भी था। हम लोगों ने इसके बाद कई बार एक दूसरे से बातचीत की। मेरा भी मन कल्पनाओं की दुनिया में उड़ने लगा। मैं सोचता और कल्पना करता कि वैवाहिक जीवन कैसा होता होगा। उस महिला के साथ रहने में जीवन की क्या रूपरेखा बनेगी। फिर मैंने उससे कहा कि यदि मेरे गुरुदेव आज्ञा देते हैं तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। मेरे जीवन में वही समय था जब मैंने किसी के साथ रहने का विचार किया। फिर भी अध्यात्म पथ से विमुख होने की कोई भी इच्छा नहीं थी। 1 वर्ष तक भावुकता के प्रवाह में बहता रहा। उन दिनों मैं अपने को बहुत व्यग्र और असंतुष्ट पाता, किंतु उस लड़की तथा उसके परिवार के प्रति मैं इतना आकृष्ट हो गया था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं।
मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि संन्यास पथ का एक पथिक कैसे इन प्रलोभनों से व्यग्र और विक्षिप्त हो सकता है। इस मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा और ईश्वर के अनुग्रह से साधक उन सभी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है और अंत में लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मैं अपने गुरुदेव के पास गया और उनसे सभी बातें बताने के बाद पूरा का पूरा निर्णय अपने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया। गुरुदेव ने कभी भी मेरे जीवन पर शासन नहीं किया, किंतु आवश्यकता पड़ने पर अपना मंतव्य, अपना विचार हमेशा ही देते रहे हैं। वैसे मैं गुरुदेव से तर्क वितर्क कर लिया करता था, उनसे वाद विवाद कर लिया करता था, जिद भी करता था, किंतु घूम फिर कर अंत में मैं उन्हीं के विचारों का अनुसरण किया करता था। जब मैंने गुरुदेव को पूरी कहानी सुनाई, तब वह बोले कि तुम्हारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है जिसे तुम अभी पूरा नहीं कर पाए हो। सांसारिक अनुभवों एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेने के पश्चात भी तुम उसी संसार में फिर से लौट जाना चाहते हो। यदि तुम इसी प्रकार सांसारिक प्रलोभनों में उलझते रहोगे तो तुम्हें सत्य तक पहुंचने में कई जीवन लग जाएंगे। संसार का तो यह स्वभाव ही है कि वह अपनी मोहिनी शक्ति को तुम्हारे ऊपर डाले, लेकिन तुम संन्यास मार्ग के पथिक हो। तुम्हें समझ बूझकर काम करना चाहिए। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने पूरा का पूरा निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया। किसी ने सच ही कहा है कि हर पल करते मदद हमारी, हर क्षण साथ निभाते हैं, हमको दे सम्मान सदा, खुद पर्दे में छिप जाते हैं। जब भी निराश होकर मैंने खुद को अकेला पाया, लाखों दे प्रमाण कहा, मैं हूं न तुम्हारा साया। हम जैसे दीनों को गुरुवर अपने गले लगाते हैं, हमको दे सम्मान सदा, खुद पर्दे में छिप जाते हैं। मैंने गुरुदेव की बातों को सुनने और समझने का प्रयास किया। बार बार उनके शब्दों का मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संन्यास का मार्ग ही मेरा मार्ग है, आत्म उपलब्धि ही मेरा मार्ग है। इस प्रकार कुछ दिनों तक पारिवारिक मोह और माया के बंधन में उलझने के पश्चात गुरुदेव की कृपा से मैंने संन्यास मार्ग का ही अनुसरण करने का निर्णय लिया। इतना अवश्य है कि इस सांसारिक मार्ग में चलकर अध्यात्म की यात्रा पूरी करने में बहुत समय लग जाता है और दूसरी तरफ संन्यास मार्ग में साधना हेतु पर्याप्त समय मिलता है, किंतु उसी मात्रा में उसे बहुत सीमित साधन उपलब्ध होते हैं। फिर चाहे मनुष्य संसार के मार्ग पर चले या कर्मयोग के मार्ग पर चले, चाहे वह निवृत्ति मार्ग पर या प्रवृत्ति मार्ग पर, आवश्यकता है अपने मन को साधने की, आवश्यकता है अपने आप को संतुलित करने की, भीतरी शुद्धिकरण की परम आवश्यकता है। चाहे वह किसी भी मार्ग पर चले, उसे सत्यता, संलग्नता, श्रद्धा आदि सद्गुणों का संवर्धन करना ही करना है, चाहे वह जिस किसी भी मार्ग का पथिक हो।